बहुत खूब कहा है किसी ने कि सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, क्योंकि कड़ी धूप में कभी इन्हीं से पनाह मांगी थी तुमने। क्यों बोझ बन जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिस पर बैठकर कभी दुनिया देखी थी तुमने। ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को? माँ बाप को तो वृद्धा आश्रम भेजने का एक दौर सा बना लिया है। 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने संस्कार भी भूल गए। वो अपने माँ बाप को याद नहीं रख सकते, संस्कार के याद रखेंगे। शुक्र है भगवान का हमारा श्रावण ऐसा नहीं है। उसके लिए तो भगवान भी हम हैं और संस्कार भी। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। हमारा श्रवण सच में श्रवण कुमार है, वरना ये आजकल के बच्चे तो बाप रे बाप। ऐसे में वृद्धाश्रम ही एक सहारा होता है। इस वक्त कौन आ गया? देखिए ना, श्रवण की चिट्ठी। पढ़िए ना, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि लॉकडाउन के कारण बिजनेस में कुछ दिनों से नुकसान चल रहा है, थोड़ी आर्थिक तंगी भी है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, काम का भी प्रेशर है। तो अभी आप यहाँ आके तकलीफ नहीं उठाएं। जब मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगा तो आप दोनों को बुला लूँगा। आप दोनों को बहुत प्यार। हे भगवान, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। खुदा भी एक राज है, वही जानता है उसे क्या मंजूर है। पैरों तले जमीन खिसक गई जब श्रावण का ये लेटर मिला। वो सारे मुश्किल पल आँखों के सामने घूम रहे थे, जिन्हें हम बहुत हिम्मत और साहस से पार कराए थे। शीला, क्यों ना अपना ये घर और जो कुछ गहने बचे हैं उसे बेचकर श्रवण को दे दें। वो इतने बड़े नुकसान से अकेले कैसे बाहर आएगा? और वो उस स्कूल के हजारों बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। बेशक इससे उसकी परेशानी तो दूर नहीं होगी, पर शायद थोड़ी मदद मिल जाएगी। आप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी बेचना चाहते हैं? पूंजी? हमारा बेटा हमारी पूंजी है, और ये सब बुरे वक्त के लिए ही तो होता है, वरना इंसान को इनकी क्या जरूरत। लेकिन घर बेचने के बाद हम रहेंगे कहाँ? हम अपने बेटे श्रवण के पास चले जाएंगे, और थोड़ा बेटे के प्यार के हकदार तो हम भी हैं। वो कितना खुश हो जाएगा हमें वहां देखकर, हैं? अब श्रवण को इन सब के बारे में बिल्कुल मत बताना, वरना वो हमें ये करने नहीं देगा। ये ठीक है। दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था कि सालों के इंतजार और ढेरों तकलीफों के बाद अपने बेटे से मिलूंगी। साथ ही एक अजीब सा दर्द भी था, क्योंकि उस जगह को छोड़कर जाना था जहाँ मेरा श्रावण का पूरा बचपन निकला था। उसकी वो हजारों यादें वहाँ कैद थी, जहाँ हम शायद दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। जो साथ ले पाई थी ले लिए, जो नहीं ले पाई वही छूट गया। और कुछ मुट्ठी भरी यादें लेकर निकल पड़े थे हम एक नए सफर के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। हमें श्रवण कुमार से मिलना है। So principal sir, as per your question, I have only one condition for marriage. कि जिस भी फैमिली में मेरी शादी हो ना, they should be rich and high class. कोर्स यार, ये तो बहुत बेसिक है। Look at me.
I belong to a rich and high class family. सांस सच कहूँ ना तो मुझे ये मिडिल क्लास लोग समझ नहीं आते। मतलब अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, हमें भी साथ ले चलो। वही तो, जब साथ ही रहना होता है तो दूर भेजते क्यों है? एग्जैक्टली। और तो पूरी जिंदगी ताना मार कि हमने तुम्हारे लिए जिंदगी में क्या क्या नहीं किया है, हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारे पीछे। अरे किसने कहा था? हमने रोका था कि आप अपनी जिंदगी मत जियो। थैंक टू गॉड मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। मतलब माय फादर नेवर एवर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, नेवर। यू आर सो लकी श्रवण, तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। यू नो, बचपन में मेरा सपना था कि मैं ऐसे किसी स्कूल में पढूं, और आज मैं इस स्कूल का ओनर हूं। लकी तो हूं। वैसे श्रवण, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। कॉलेज में भी वैसे थे और अब भी वैसी ही हो। तुम भी तो नहीं बदली, बस थोड़ी सी मोटी हो गई। आई वांट टू से समथिंग। बोलो। वैसे भी अब तुम्हारा राज है, तुम प्रिंसिपल हो, कुछ भी कह सकते हो। मोटी नाटी एनीथिंग। आई वाज किडिंग यार। I don't know how it sounds to you, but I really want to say something to straight to the. Let me come straight बोलो to. ना। Will you marry me? घुटने पे जाके कहना पड़े। प्लीज। Come. फाइनली 10 साल लग गए मुझे ये बात कहने में। What? 10 years? यस। तो तब से अब तक बताया क्यों नहीं? मैं अपने बेटे सरवण को लेकर आता हूँ। हमारे लिए कोई महत्व नहीं रख रहा था कि उसने हमें देखा या नहीं, बस हमने उसे देख लिया था। उस वक्त बस इंतज़ार था कि उसे कब सीने से लगा लूं और इतना प्यार करूं कि उसे भी उसका बचपन याद आ जाए। वाओ श्रवण, यू आर ग्रेट। इतने कम टाइम में तुमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी थी, वो आज पूरी हो गई। श्रवण बेटा। Oh, chief! बेटा श्रवण। Who is he? कौन है ये श्रवण? कौन है ये श्रवण? लखन, ले जाओ इन्हें। कौन है ये श्रवण? श्रवण बेटा। बेटा श्रवण। बेटा श्रवण। ये बेटा श्रवण। कौन है? ये मेरे घर के नौकर है जी। सांझ। नौकर? तो वो तुम्हें बेटा क्यों बुला रहे हैं? अरे वो मेरे बचपन से मेरे घर पे काम करते हैं ना, तो शायद इसलिए। I know श्रवण, you are a soft heart person, but नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। और ऑनर कितना भी प्यार करे, एटलीस्ट नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या कहा श्रवण ने? अंदर है ना वो? मैंने पूछा क्या कहा उसने, बताइए ना क्या कहा। श्रवण को दे देना। कहाँ है श्रवण, बताइए ना क्या कहा उसने। तो कहाँ थे हम सांझ? पिछले 10 मिनट से हम यहीं पर हैं। कम इन। सर ये मेल आपके पिताजी देखे गए। ओके। इतने पैसे? प्रॉपर्टी भी? बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। ये सब तेरे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि तुम आज इस मुकाम पर हो। हमें तुम्हारी तरक्की की बहुत खुशी है।
तुम्हारे फेवरेट माँ के हाथ के बेसन के लड्डू लेकर परसों आ रहा हूं, पूरे ऑफिस में बांटना। लॉकडाउन के कारण बिजनेस में कुछ दिनों से नुकसान चल रहा है। लखन, ये पोस्ट कर दें। सुनिए तो क्या कहा श्रवण ने, बताइए ना क्या कहा। नौकर नौकर? वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। उसने आपको नौकर? वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। चलो। ओ, तो वो नौकर तुम्हारे पिताजी थे? इनफ श्रवण, मैंने एक हाई क्लास फैमिली की डिमांड की थी, तुम्हारे जैसे मक्कार बेटे की नहीं। You don't even realize what you have done. They sacrificed their whole life for you. और रिटर्न में तुमने उन्हें क्या दिया? नौकर की उपाधि। जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जब तुम उनके नहीं हो पाए तो तुम मेरे क्या हो जाओगे? Shame on you, श्रवण। सांझ, ये अल्फाज उसने कहाँ सीखे थे? ये परवरिश मेरी तो नहीं। या तो बेटा बदल गया था मेरा, या वो परवरिश भूल गया था हमारी। इतने वक्त से वो दूर था, फिर भी पास था। आज पास था, फिर भी दूर था। आज कुछ कमी सी थी उसके बगैर, न रंग न रोशनी। वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा था, बस धड़कन थम सी गई थी उसके बगैर। सांझ, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारी बात सुनो? हाउ कैन यू? जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर पूरी दुनिया घुमाई, इतना बड़ा स्कूल अकेले संभालते हो पर अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाए तुम। अफसोस, किस बात का गुरूर है तुम्हें? क्या है तुम्हारा अपना? क्या है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम। और तुमने क्या दिया उन्हें? व्हाट? नथिंग। मैं अपने पति को खो चुकी थी, पर निगाहें राहों पर टिकी थी। मुखाग्नि के लिए इनके बेटे आगे आ जाएं। मेरे बेटे का जो इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ और बेटे का स्पर्श हुआ। वो सीधे मेरे पास आया, इतना प्यार जो करता था मुझसे। मुखाग्नि के लिए जब बुलाया, मुखाग्नि के लिए इनके बेटे आगे आ जाएं। और मैंने पलट कर देखा तो मेरा ख्वाब टूटा। नहीं, इनका कोई बेटा नहीं है। मैंने फिर भी इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी वो जरूर आएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। पर वो नहीं आया। शायद वो मेरा रहा ही नहीं। कभी सोचा नहीं था इस राह पर भी चलना पड़ेगा। सबने अंदाजे से नापा मुझे,
कोई करीब आके देखता तो एहसास होता तैरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं, पर शायद हर दरिया का अंत वृद्धाश्रम होता है। जब अपने ही अपने ना हो तो वृद्धाश्रम ही एक सहारा होता है। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, हमारी परवरिश में, जो अपने पिता को मुखाग्नि देने भी नहीं आया? शायद